Jai Hind everyone, I welcome you all to the platform of Mission CDS. This is the second part of the previous year question series. In that part, I will cover with you geography questions for CDS 2012 and CDS 2013. In the part 1, I have already covered with you questions of geography for CDS 2010 and CDS 2011. So without wasting any time, let's begin. Question number 1 is what are G. arboreum, G. herbaceum, G. histotum, and G. barbadans, whose all the four species are cultivated in India? So हमें चार species दी गई है चार तो हमें बताना है कि किस चीज़ की species हैं जो कि cultivate होती है इंडिया में. So correct option for that question is option B. These all are the species of cotton. Next question is lack of atmosphere around the moon is due to. मून के अराउंड कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज़ बिकॉज जो वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी होती है एयर मॉलिक्यूल की वो काफ़ी लो होती है एंड लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है मून पे. सो दैट्स वाई देर इज़ लैक ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द मून. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉजिकली व्हाट डज अ कंटिन्यूअली राइजिंग एयर प्रेशर इंडिकेट? जब एयर प्रेशर इंक्रीज करता है राइज करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट फाइन एंड सेटल्ड वेदर. बट अगर वो एयर प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है सो इट इंडिकेट्स द एडवेंट ऑफ अनसेटल्ड एंड क्लाउडी वेदर. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉइल फॉर्म बाय विंड डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डेजर्ट इज कॉल्ड. जो डेजर्ट में हमारी जो सॉइल फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉय सॉइल बोलते हैं. वाई बिकॉज जो लॉय सॉइल है हमारी वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट होती है जो हमारी विंड ब्लॉक करके लेकर आती है एंड दिस इज मेनली फाउंडेड इन चाइना, यूरोप एंड यूएसए. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट कलर्स फॉर एन सन अम्ब्रेला विल बी. सो हमें जो हम समर सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं उसके लिए बेस्ट कलर्स बताने हैं. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर. ब्लैक ऑन टॉप एंड वाइट ऑन इनसाइड. वाई ब्लैक ऑन टॉप? बिकॉज जो ब्लैक कलर है वो सारी हीट को एब्जॉर्व कर लेता है. दैट्स वाई. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one among the following is the type of Comoros Islands which lie in the Indian Ocean between northern Madagascar and the African coast? हमें बताना है, टाइप बताना है जो हमारे कॉमोरस आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में. सो वो किस टाइप के होते हैं? वो हमारे वोल्केनिक टाइप के होते हैं बिकॉज वो फोर जो वोल्केनिक माउंटेन है उससे बने हुए होते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब हमें इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. सो लेट्स गो थ्रू ऑप्शंस वन बाय वन. First statement is tropic dynamics represent the transfer of energy from one tropical level to another in food chain. It is correct. वो एक tropical level से दूसरे tropical level में energy का transfer show करता है. Option B. In deeper parts of oceans, primary production remains almost nil. Yes, it is also correct. C is the primary consumers are called autotrophs. तो पहले हमें पता होना चाहिए ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं. ऑटोट्रोप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइक प्लांट्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाते हैं लाइक जो प्लांट्स को खाते हैं. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज हु ईट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर नॉट ऑटोट्रोप्स. वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो तो ऑटोट्रोप्स को खाते हैं. सो ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा गया था. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका? ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें बताना है इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री नहीं है. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है. नाइजीरिया जो है वो अटलांटिक ओशियन की जो गल्फ है, गल्फ ऑफ गियाना है, उससे अपना बॉर्डर शेयर करती है. सो इट इज़ नॉट लैंडलॉक. Now move to next question. The imaginary line on Earth's surface that closely follows the 180 degree meridian is. जो 180 डिग्री मेरिडियन है उसको कौन सी फॉलो करती है? जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर. जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है जो हम एडिशनली ऐड करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमें पता है जो हमारी इंडियन सॉइल है उसमें किस चीज़ की कमी है? नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम. सो हम वही चीज़ इनऑर्गेनिकली ऐड करेंगे उसमें. सो जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटेशियम. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओवर 90% ऑफ वर्ल्ड बायोमास इज इन। हमें बताना है जो 90% वर्ल्ड का बायोमास है वो कहाँ पे मिलता है। सो पहले तो हमें पता होना चाहिए बायोमास क्या होता है। बायोमास इज द मास ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और इकोसिस्टम। ओके, सो एट अ गिवन टाइम जो हमारा ओवर 90% ऑफ वर्ल्ड बायोमास है वो हमारा ओशियंस में मिलता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स ये वाले होते हैं। सो हमें बताना है एट पोल्स कितना डिस्टेंस होता है दो कंसिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स में। सो हमें पता है पोल्स पे आके ये एक पॉइंट पे मिलते हैं। सो जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू कंसिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स विल बी 0 किलोमीटर। यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। बट एट इक्वेटर ये जो डिस्टेंस है ये हमारा मैक्सिमम होगा। कितना होगा? 111.3 किलोमीटर। ओके, एंड इट ग्रेजुअली श्रिंक्स टूवर्ड्स द पोल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If news is broadcast from London at 10:30 a.m., at what time it will be heard at Baghdad? बगदाद की हमें लोकेशन दी गई है 45 डिग्री ईस्ट पे। एंड हमें पता है लंदन जो है वो 0 डिग्री पे लाई करता है। सो 45 डिग्री क्या हो गया? जो 15 डिग्री है वो कितना होता है? 15 डिग्री शोज 1 आवर। सो अगर 15 डिग्री 1 आवर को रिप्रेजेंट करता है, सो 45 डिग्री कितने आवर को? 3 आवर्स को। अगर लंदन में 10:30 AM पे करी गई है, सो बगदाद में 3 घंटे बाद होगी। ईस्ट है तो प्लस होगा। सो 1:30 PM विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, जो डंकन पैसेज है वो एक स्ट्रेट का काम करता है बिटवीन इन द इंडियन ओशियन। सो हमें बताना है कि वो किस किस के बीच में लाई करता है, किस दो बॉडीज़ को सेपरेट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी साउथ एंड लिटिल अंडमान। मैं आपको ये पूरी सीरीज़ बताती हूँ कैसे ये हमारे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। सो सबसे ऊपर है हमारा नॉर्थ अंडमान, देन हमारा है मिडल अंडमान, देन हमारा है साउथ अंडमान, देन हमारा लिटिल अंडमान, देन निकोबार। सो जो हमारे नॉर्थ अंडमान और जो मिडिल अंडमान है इनके बीच में लाया करता है हमारा बैरन आइलैंड। एंड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान वही डंकन पैसेज। एंड जो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है वो हमारा है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल वाला भी कई बार सीडीएस ने पूछा है। सो हमें ये सीरीज़ ध्यान रखनी है। एंड जो हमारे ये ऊपर वाले तीन है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, इन तीनों को हम बोलते हैं ग्रेट अंडमान। ओके, देन ये लिटिल अंडमान आता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इज, कौन सी इनमें से जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ? सो करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी बांग्लादेश। एंड जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है वो वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। ओके, एंड कितना है ये, लेंथ कितनी है? 4096 किलोमीटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In wildlife conservation, which one among the following best defines an endemic species? जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है हमें एंडेमिक स्पीसीज़ की डेफिनेशन बतानी है। जैसे एंडेमिक डिजीज़ भी होती हैं। एंडेमिक डिजीज़ क्या होता है? जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही स्प्रेड होती हैं। ओके, सो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? नेटिव स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया। वो एरिया लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। एंड जो वो स्पीसीज होगी वो हाईली अडेप्टेड होगी टू दैट पार्टिकुलर एनवायरमेंट। सो ऑप्शन डी विल define it best. A species confined to a particular region and not found anywhere else. Now move to next question. Vermi compost is A/N. वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, तो हमें इनको मैच करना है। फर्स्ट इज इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। सो ए का तो हो गया 4, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गए। पेरियार हमें पता है केरला में है, सो बी का हो गया 3, बी का 3, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। सिंपलीपाल ओडिशा में, बंदीपुर कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइसबर्ग्स इज फाउंड इन, हमें पता है आइसबर्ग कहाँ मिलते हैं? ग्रीनलैंड। ये नाम में मिलते हैं आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है, यहाँ पे हमें काफ़ी आइस मिलती है। एंड जो हमारा आइसलैंड है वहाँ पे हमें काफ़ी सारा
ग्रीनरी मिलती है, ग्रासलैंड्स वगैरह. सो आइसबर्ग्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये. ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर. इट इज़ करेक्ट. ओजोन लेयर लाइज 55 to 75 किलोमीटर अबोव द सर्फेस ऑफ अर्थ. ये इनकरेक्ट है बिकॉज जो ओजोन लेयर है वो हमें 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं. ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो 1 इज़ करेक्ट, 3 इज़ करेक्ट. ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ये इनकरेक्ट है. ओजोन लेयर हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. सो 1 and 3 are correct. So option B will be correct option here. Now move to next question. What is cloud burst? Cloud burst क्या है? जो बादल का फटना हम बोलते हैं वो क्या है? So it refers to sudden and copious rainfall over a small area which often lasts for only a few minutes. It is correct. It refers to 50 mm rain over a period of time. 50 mm नहीं होता, 25 mm होता है. It is caused by rapid condensation of very high clouds. No. It refers to thunderstorm with little rain. Thunderstorm तो हमारा रेयरली यहाँ पे मिलता है एंड मैक्सिमम टाइम हमें रेन मिलती है. सो डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्लाउड burst. Now move to next question. If you travel along the Suez Canal from Port Said to Suez, you will come across several lakes. Which of the following lakes is not on this canal? ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लेक गेटोन. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सुनामी? सुनामी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं. So tsunamis have very long wavelength. Tsunamis have a slight swell about 12 inches above the normal sea surface. Tsunamis grow in height when they reach shallower water. Tides also play an important role in the generation of tsunami. So हमें नॉट करेक्ट बतानी है. सो ये ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट सही है, बट जो हमारी डी स्टेटमेंट है ये नॉट करेक्ट है. टाइड्स कोई रोल प्ले नहीं करती इसकी जनरेशन में. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following statement regarding India's coal is not correct? Not correct statement बताना है. 98% of reserves of coal in India belongs to Gondwana periods. It is correct. Unknown amount of coal lies buried under the Ganga alluvium and the Deccan Trap. It is also correct. Bituminous coal की एक type है. Is found in both lower Gondwana rocks and in tertiary rocks. ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो हमारी बिटुमिनस कोल है वो सिर्फ गोंडवाना रॉक्स में मिलता है, नॉट इन द टर्शियरी रॉक्स. सो ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा गया था, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट. सो ये हमारा आर्कटिक रीजन में है, नॉर्वे की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे आता है ये हमारा. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कोरियोलिसिस फोर्स से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी सही है. Coriolis effect is zero at equator. It is correct. Coriolis effect is more towards the pole. Pole की तरफ बढ़ता है, ये भी ठीक है. Coriolis effect are related to the decreasing rotational velocity with increasing latitude. ये गलत है क्योंकि Coriolis effect ना इंक्रीज जो इनकी इंक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड. सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट. 1, 2 and 4 आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. So now move to questions for CDS 2 2012. फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है स्टेटमेंट के रिगार्डिंग. ऑप्शन ए होगा हमारा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सेकंड होगा हमारा ऑप्शन बी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सी ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. डी ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. Again tsunami से related. Statement 1 is tsunami is small in open ocean yet may be over 30 meter high when it reaches a coastline. It is correct because जो open ocean में जो tsunami होती है ना वो उसकी हाइट 15 मीटर होती है, सॉरी 1 मीटर से भी लेस होती है. बट जब वो कोस्टलाइन के पास आती है तो वो इवन 15 मीटर से ज़्यादा तक उसकी हाइट जा सकती है. Tsunamis have long wavelength and they travel across the open ocean at high speed. As they approach shore, the wavelength decreases and the wave height increases. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
द प्लैनेट नेपच्यून अपीयर ब्लू इन कलर, हमें पता है जो नेपट्यून का कलर होता है वो ब्लू होता है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपट्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर. हमें पता है नेपट्यून पे हमें क्या क्या मिलता है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन जो रेड लाइट होगी सन से वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट जो मीथेन है वो रिफ्लेक्ट कर देती है ब्लू लाइट को फ्रॉम द सन, एंड जो नेपट्यून है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है. सो अगेन स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. सो ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट होगा. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. थर्ड इज comets revolve around the sun only in long elliptical orbits. Okay, statement 1 is true. Long elliptical orbits में revolve करती है comets. A comet develop a tail when it get close to the sun. जो हमारी comets होती है ये वैसे तो आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होती है, बट जब ये सन के पास से गुजरती है ना ये हीट अप हो जाती है, एंड ये समटाइम डिस्प्ले अ विजिबल एटमॉस्फेयर और कोमा, और समटाइम ये एक टेल को भी शो करती है. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसका कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व क्यों करती है इससे कोई लेना देना नहीं है. सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट explanation for statement 1. So option B will be correct here. Now move to next question. Arrange the following tributaries of river Brahmaputra from west to east. अब हमें west to east लगानी है, इस डायरेक्शन में लगानी है. ओके, सो लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता. सो हमें पता है तीस्ता कहाँ पे है. तीस्ता हमारी सिक्किम में लाई करती है और इसको हम लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी बोलते हैं. एंड देन हमारी आती है सुबनसिरी. सुबनसिरी असम में है और अरुणाचल प्रदेश दोनों में फ्लो करती है. देन लोहित एंड देन दिबांग. सो करेक्ट क्या सीक्वेंस बनेगी हमारी, जो लोहित एंड दिबांग है ये हमारी दोनों अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, बट जो दिबांग है वो थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, सो यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आती है. सो सबसे पहले जो ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे हमारी दिबांग मिलती है, देन थोड़ी सी आगे जाके लोहित, देन सुबनसिरी, देन तीस्ता. सो ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें तो सीक्वेंस इसकी होगी 4 3 1 2. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine, and other ecosystems, and the ecological complexes of which they are part, which includes diversity within species, between species of ecosystem refers to. ये definition है, so हमें बताना है कि ये किसकी definition है. So correct option here will be biological diversity. Now move to next question. एक तरफ हमें हिल स्टेशन दिया गया है एंड लोकेशन इन द मैप दे रखी है. सो 1 2 3 4 ऐसे मार्क करा हो गया है. सो हमें बताना है कि क्या सीक्वेंस होगी. हमें पता है दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, जो ये चिकन नेक वाला रीजन है ना, कहीं यहाँ यहाँ पे हमें दार्जिलिंग मिलता है. ओके, धर्मशाला कहाँ पे है, धर्मशाला हमारा हिमाचल प्रदेश में है. तो जो हमारा ये वन है ये हमारा धर्मशाला को रिप्रेजेंट करता है. अल्मोड़ा एंड नैनीताल ये दोनों ही हमारे उत्तराखंड में है. सो हमें पता है ए एंड डी का तो हमें कंफर्म पता है कि ए का हमारा होगा 1, ए का 1 एंड डी का 4. सो हम ऑप्शन सी और डी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड अब हमें पता है जो नैनीताल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है. सो जो ये हमारा है नैनीताल ये इधर की तरफ है, चंडीगढ़ की तरफ, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है उधर से. सो 3 2. देन बी का हो गया हमारा अल्मोड़ा, जो हो गया हमारा वो 2 होगा, एंड जो नैनीताल है वो हमारा 3 हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन ए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स, हमें बताना है जो साउथ एशिया है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को. एक साउथ ईस्ट एशिया है और एक साउथ एशिया है, इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो साउथ एशिया में जो है वो सब हिमालयन कंट्रीज़ आती हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. सो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा. जो हमारा ऑप्शन बी है उधर चाइना है, चाइना ऐसा नहीं है, चाइना एक साउथ एशियन नेशन नहीं है. सो ये तीनों को तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ हमें फेस्टिवल दिए गए, दूसरी तरफ स्टेट दी गई है. हमें बताना है कौन सा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है. फर्स्ट इज़ उगाड़ी. उगाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है. एंड गुड़ी पर्व हमें पता है, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे उसमें मनाया जाता है. देन भद्र पूर्णिमा,
ये गुजरात का फेस्टिवल है। एंड देन नवाब वर्षा, ये हमारा वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। सो इस सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जोबानी इज अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय द। जो जोबानी है ये एक डांस फॉर्म है, हमें बताना है कौन सी ट्राइब, नॉर्थ ईस्ट की कौन सी ट्राइब ये डांस परफॉर्म करती है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दिमासाज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is rising over a mass of a cold of a very cold air? जब जो हमारा वार्म एंड ह्यूमिड एयर मास जो होगा वो राइज करेगा कोल्ड एयर मास के ऊपर, सो क्या होगा? तब हमारा स्टॉर्म्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होंगे एंड इंटेंस रेन एंड हेल होगा। सो 3 and 4 विल बी करेक्ट, so ऑप्शन सी विल बी करेक्ट here. Let's move to next question. Which one among the following is called terrestrial planet? So Jovian and terrestrial, ये दो हम डिवाइड करते हैं प्लैनेट्स को। जो शुरू वाले चार हैं, क्या सीक्वेंस है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जो ये हमारे चार हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। एंड जो हमारे लास्ट वाले हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गडीज आर, गडीज हमें बताना है कि क्या है। सो ये एक शेफर्ड्स ग्रुप होते हैं हिमाचल प्रदेश एंड जो कि जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। एंड ये जो गोड्स और जो इनकी शिप्स हैं इनकी तरफ ज़्यादा इनका लुक आफ्टर करते हैं, इनको संभालते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्टेट बतानी है। जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, इनकी लोकेशन हमें याद करके जानी है, काफ़ी बार पूछी जाती है। सो नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पे मिलती है हमें? तमिलनाडु में। जो हमारा सदर्न इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। मानस, मानस असम में है। एंड पंचमरी, पंचमरी इज़ इन मध्य प्रदेश एंड सिम्पलीपाल इज़ इन ओडिशा। सो फॉर दैट सीक्वेंस option C will be correct option here. Let's move to next question. When ice melts, it's, जब आइस हमारी मेल्ट करती है सो इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करती है, बिकॉज जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है ना वो कम होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आर। हमें वो वेव्स बतानी है, सिस्मिक वेव्स, जो कि हमारी साइंटिस्ट है उनको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सेकेंड फास्टेस्ट ट्रैवलिंग सिस्मिक वेव्स होती हैं आफ्टर प्राइमरी वेव्स एंड दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स बट नॉट थ्रू गैसेज एंड लिक्विड्स। सो दीज आर द, ये हमारी वो वेव्स हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर? हमें जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद ही क्यों मिलता है? जो हमारा अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स है, ठीक है। सो इंटीजर नंबर नहीं है हमारा जो लेंथ ऑफ द ईयर, सो उसके लिए ना हम जो 6 6 आवर्स है ये बचते हैं, 4 साल बाद ये क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। सो हम ये एडिशनली ऐड कर देते हैं एवरी 4th ईयर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है, द लेंथ ऑफ ए ईयर इज नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज। Let's move to next question. The river bank is weakest where the river turns. This is because जब river turn लेती है so वहाँ पे जो river bank है वो काफ़ी weak होता है। ऐसा क्यों होता है? Because जो effectively bounces जो water है वहाँ पे effectively bounces off हो जाता है and the outer bank as it turns, exerting an extra pressure on the bank. So this is the correct reason for that particular question. Let's move to next question. Which one among the following sequence of water bodies from लोअर टू हायर सेलिनिटी कंसनट्रेशन इज़ करेक्ट? जो रेड सी की सेलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हायर टू लोअर टू हायर सेलिनिटी की सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। सो बाल्टिक सी, आर्टिक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, देन रेड सी। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेन बियरिंग क्लाउड्स लुक ब्लैक बिकॉज, जो हमारी रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं वो हमें ब्लैक क्यों शो होते हैं? हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कलर, अगर वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी भी कलर को, देन इट अपियर्स ब्लैक।
सो जो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं हमारे वाटर की इन द रेन क्लाउड्स स्कैटर द वाइट लाइट ऑफ द सन, वो सारी लाइट को स्कैटर कर देती है। दिस हैप और जो ये है ये हमारा काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे होता है। सो जो सन की रेज है वो नीचे तक तो आ ही नहीं पाती, वो सारी स्कैटर हो जाती हैं। सो बिकॉज ऑल लाइट इज स्कैटर्ड बाय दैम, दैट्स वाई दे अपीयर ब्लू, सॉरी ब्लैक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ हमें ट्राइबल ग्रुप दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें इनकी स्टेट बतानी है कि कहाँ पे ये मिलते हैं। जो हमारा सी डी एस का 2012 वाला सेकंड एग्ज़ाम था ना, उसमें सी डी एस ने ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। सो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आई विल कवर हेयर फॉर द ज्योग्राफी जितने पूछे गए थे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्राइबल ग्रुप है। सो जो रियांग है ये सारे ही वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, रियांग, दिमासा, मिशमी। हमें पता है मिशमी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, एक ट्राइबल ग्रुप है। सो डी का हो गया हमारा 1। अब डी का 1 हमें ऑप्शन सी और डी में मिल रहा है। सो ऑप्शन ए एंड बी तो इजीली एलिमिनेट हो गया। जो हमारा दिमासा है वो हमें असम में मिलता है। सो बी का हो गया 4। अब बी का 4 हमारा ऑप्शन डी में है। ऐसे ऐसे करके हम एलिमिनेशन से करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते हैं। रियांग हो गया हमारा त्रिपुरा में एंड दैट कोन्याक हो गया हमारा नागालैंड में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया इज, जो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसका मेन एम क्या है? सोइल कंजर्वेशन, to store to restore ecological balance, conservation. So soil conservation is the correct option here. Now move to next question. Farmers are requested to mix lime with soil while farming their fields. This is because जो फार्मर्स है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो लाइम है उसको अपनी सोइल के साथ मिक्स कर ले। वाई? जो लाइम है वो बेसिक नेचर का होता है एंड जब सोइल की पीएच घट जाती है, लाइक वो एसिडिक हो जाती है, सो हम फार्मर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसमें लाइम को मिक्स कर ले बिकॉज इट इंक्रीजेज द पीएच ऑफ द सोइल एंड इट डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द soil. Now move to next question. Which among the following cities of India will have midday sun exactly overhead only once a year? सो जो हमारा मिड डे सन होता है एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस ए ईयर कौन से रीजन्स में होता है? जो कि जो सिटीज़ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती हैं एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबो लाई करती हैं वहाँ पे एक बार भी नहीं आता, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे लाई करते हैं वहाँ पे सन 2 बार आता है ओवरहेड। ओके, सो दिल्ली, जो ये हमें ऑप्शंस दिए गए थे ना इनमें से कोई भी करेक्ट मैच नहीं बन रहा था। लाइक दिल्ली एंड चेन्नई, दिल्ली ऊपर है चेन्नई नीचे है। श्रीनगर एंड दार्जिलिंग, यहाँ पे तो एक बार भी नहीं होता, हमें एक बार पूछा गया है। हैदराबाद एंड कोहिमा, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नागपुर एंड कोलकाता, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट नहीं था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टैंक इरीगेशन इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन पेनिसुलर इंडिया बिकॉज, जो टैंक इरीगेशन है वो हमारा पेनिसुलर इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। वाई? बिकॉज अंडुलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक्स मेक इट डिफिकल्ट टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स। वहाँ पे काफ़ी हार्ड रॉक्स हैं, सो इट इज़ नॉट फेवर टू देम टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स। सेकेंड इज रिवर्स आर रेन फेड, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। जो हमारी रिवर्स है वहाँ पे वो मानसून के टाइम ही वहाँ पे पानी आता है जब वहाँ पे रेन होती है। थर्ड इज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट ओनली। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें रिवर्स दी गई है और ट्रिब्यूटरीज दी गई है, करेक्ट मैच करना है। जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारी गोमती एंड कोसी है एंड जो इंडस की है वो चेनाब एंड सतलुज है। यमुना की चंबल एंड केन, गोदावरी की वेनगंगा एंड इंद्रावती। सो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन, जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे हाईएस्ट मिलते हैं? गंगा प्लेन्स में। Now move to next question. Consider the following statement. Rural forestry aims to raise the trees of community land or and on privately owned land. जो rural forestry है वो aim करती है सिर्फ हमारे privately owned land पे, not on the community land. So statement 1 is not correct. Farm forestry encourages individual farmers to plant trees on their own farmland to meet the domestic need of the family. It is correct statement. So option B is the correct option here. Now move to next question. Which among the following cities is called the zero meal center of India? So zero meal center हम नागपुर को बोलते हैं. Now move to next question.
Which of the following are responsible for decrease of per capita holding of cultivated land in India? Low per capita income, rapid rate of increase of population, practice of dividing land equally among the highest, use of traditional techniques of plowing. So हमें बताना है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. सो जो हमारी रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग लैंड इक्वली अमंग द हायर्स, it is the correct reason for the question. So option B will be correct here. Now move to next question. Sargasso Sea is characterized by, जो हमारा सरगेसो सी है उसकी हमें वो बतानी क्वालिटी क्या है. सो यहाँ पे जो है टिपिकल मराइन वेजिटेशन मिलता है और ये काफ़ी स्ट्रेंज एंड यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर है बिकॉज इसके सराउंडिंग में सारे ओशियंस है, कोई भी लैंड मास नहीं है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैच द फॉलोइंग. हमें कॉपर कहाँ मिलता है, मीका कहाँ मिलता है, क्रोमाइट कहाँ मिलता है एंड लिग्नाइट कहाँ मिलता है. इसके अकॉर्डिंग हमें इनको मैच करना है. सो जो हमारा कॉपर है वो इस रीजन में हमें मिलता है एंड जो हमारा मीका है वो हमें ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलता है एंड जो क्रोमाइट है वो ये जो हमारा क्रोमाइट है वो हमें इधर मिलता है झारखंड बिहार वाले रीजन में एंड जो लिग्नाइट है वो हमें तमिलनाडु वाले रीजन में मिलता है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम. ये हमें नॉर्थ पोल दिखाया गया है, हॉर्स लैटिट्यूड. ये हमें बताना है कि इन द डायग्राम गिवन अबव व्हाट डज ए डिनोट. ए क्या डिनोट करेगा, हमें बताइए. इक्विटोरियल वाली बेल्ट है, ठीक है, ICTZ है ये हमारा. सो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डोल्ड्रम्स के नाम से जानते हैं. ऊपर जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड है तो नॉर्थ पोल, देन नीचे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, नीचे साउथ पोल है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट. जो हमारे ओजोन होल है वो कहाँ पे प्रोनाउंस होते हैं मैक्सिमम. सो एट द पोल्स. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर. एंटार्क्टिका वाला जो रीजन है वहाँ पे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिनूक विंड इज नॉट करेक्ट. चिनूक विंड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है चिनूक विंड से. नॉट करेक्ट बताना है. चिनूक विंड आर लोकल विंड्स. यस, दीज आर द लोकल विंड ऑफ जो रॉकीज माउंटेन वाला एरिया है नॉर्थ अमेरिका में, उधर की ये लोकल विंड्स हैं. दे डिसेंडेड अलॉन्ग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन इन द मिड altitudes. It is also correct. They bring lots of rain with them. Okay. They benefit agriculture. No, they does not benefit agriculture. So हमसे not correct पूछा गया था. So option D will be correct option here. Now move to next question. There are three distinct characters of temperature satisfaction of stratification of atmosphere around the earth. Which one among the following is the correct arrangement of layer? जो हमारा अर्थ का सर्फेस है उसमें लेयर्स को डिवाइड करा गया है. सो हमें उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. सबसे पहले जो हमारा आता है ट्रोपोस्फियर, देन हमारी आती है लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, देन हमारी लेयर आती है मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन वो जो एक्सोस्फियर एंड ionosphere. Okay, so troposphere, stratosphere, then thermosphere. So option C will be correct sequence here. Let's cover all the question of CDS1 2013. So जैसा कि मैंने बताया 2012 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे. सो इन्होंने 2013 में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम कर दिया था. द रोहिंग्याज आर द माइनॉरिटीज़ ऑफ. रोहिंग्या कहाँ की माइनॉरिटी है, म्यांमार की. ये रिसेंटली भी अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है. The planetary winds that blow from the subtropical high pressure belt to the equator are known as. जो हमारी ट्रेड विंड्स है जो ब्लो करती है फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई और द जो हॉर्स लैटिट्यूड से टूवर्ड्स द ITCZ, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं हॉर्स लैटिट्यूड से जो ITCZ की तरफ मूव करती हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लोबल डीमिंग मीन्स. जो हमारी ग्लोबल डीमिंग है उसका मीन्स होता है, उसकी डेफिनेशन है ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस और द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट करेक्ट. जो इंटरनेशनल डेट लाइन है और जो हमारा स्टैंडर्ड टाइमिंग वगैरह ग्रीनविच टाइम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. नॉट करेक्ट बताना है. द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन द 180 डिग्री मेरिडियन. इट इज़ करेक्ट. द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन द प्लेसेस जस्ट ईदर साइड
ऑफ द इंटरनेशनल डेडलाइन इज़ ऑलमोस्ट वन डे, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये वन डे होता है, जैसे जो हमारा लैटिट्यूड है, अगर हम इधर से इधर भी जाएंगे या इधर जाएंगे तो वो वन डे का गैप आ जाता है। द डिफरेंस इन टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ वन डे ऑन ईदर साइड ऑफ इंटरनेशनल डेडलाइन इज केस्ड बाय इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब ये हमसे कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो इंक्लाइंड है 23 डिग्री 5 डिग्री 23.5 डिग्री पे एंगल पे। सो जो ये टाइम का लैप है ये इसकी वजह से आ रहा है? नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सनराइज, क्योंकि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है। सो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one among the following Indian rivers originate in Maharashtra and flows through Karnataka and Andhra to meet the Bay of Bengal in Andhra coast? So जो हमें रिवर का नाम बताना है जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है। सो जो कृष्णा नदी है वो हमारी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर वहाँ से ओरिजिनेट करती है एंड इट फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? जो हमारी ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, गैब्रो, ये तीनों हमारी इग्नियस रॉक है। बट जो जीनीस है ये हमारी इग्नियस रॉक नहीं है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टाइम ऑफ ए प्लेस लोकेटेड ऑन 165 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज 11 p.m. on Sunday, what would be the time at the place located on 165 डिग्री वेस्ट? अब हमें पता है ईस्ट से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन हमारा कम हो जाता है। सो संडे है तो वो सैटरडे हो जाएगा। बट 165 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री वेस्ट में कितना गैप आएगा? 360 डिग्री, मीन्स 24 आवर्स। ठीक है, एक दिन कम हो जाएगा। सो सेम टाइम होगा 11 p.m. ऑन सैटरडे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, जो हमारा प्लेस दिया गया है और हमें लोकेशन इन द मैप उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। सो कोलम का है, कोलम एक केरला में ये पोर्ट है, सी पोर्ट है। ये सारे सी पोर्ट्स की लोकेशन दी गई है हमें। तुतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एंड जो हमारा ओंगोल है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है एंड नेलोर भी आंध्र प्रदेश में है। जो ये लोकेशन है ये काफ़ी करेक्ट दिख रही है हमें, ये 1 2 3 4। सो आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया, so you can so here according to that option B will be correct option here. Now move to next question. The करेवाज of Kashmir refer to which among the following type of deposit? जो करेवाज है वो एक हमारा उसका क्या मतलब होता है? एलिवेटेड टेबल लैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है। सो हमें बताना है कि वो कौन से डिपॉजिट्स है, फॉर विच काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लैक्टोस्ट्रेन डिपॉजिट्स है वो जो करेवाज है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलीकोंडा हिल्स विच इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इज सिचुएटेड इन? वैलीकोंडा जो हिल्स हैं वो हमारी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग आइलैंड डज द नेग्रीटो ट्राइब कॉल्ड द ओंगे लिव? जो नेग्रीटो ट्राइब है इसको हम कौन से प्लेस पे, कौन से आइलैंड पे ओंगे लिव बोलते हैं? सो जो लिटिल हमारा अंडमान है वहाँ पे हम इनको ओंगे लिव बोलते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर है, दूसरी तरफ स्टेट है। अब हमें बताना है कौन सा ठीक है। हमें रांची दिखा, रांची कहाँ पे है? झारखंड में। कुरनूल, कुरनूल आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनी है। सो हमें इसका भी पता है। एंड अगर हमारा सी का ऑप्शन 2 है, सी इज़ 2 एंड डी इज़ 4, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि 2 और 4 सिर्फ यहाँ पे है, बाकी सब में एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड ए इज इक्वल टू 3। सिक्का जो है वो हमारा गुजरात में है एंड दैट भद्रावती इज इन कर्नाटका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ जनरेशन ऑफ ओशियन करंट्स? सो जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, जो हमारी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है उसका कोई लेना देना नहीं है ओशियन करंट की जनरेशन से। बिकॉज ओशियन करंट जो हमारे प्लेनेटरी विंड से, वेरिएशन इन टेम्परेचर, ओशियन वार्म टेम्परेचर एंड द शेप एंड द कन्फिग्रेशन ऑफ कोस्ट लाइन, लॉन्गिट्यूड वगैरह इनसे रेफर करते हैं, बट रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से नॉट एसोसिएटेड। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग टाइड्स ऑकर एट द टाइम ऑफ? जो हाइएस्ट स्प्रिंग टाइड्स में वो कब ऑकर होती है? So they occur at full or new moon in association with equinox. So next question is, which part of the earth's surface experience least variation in incoming solar radiation throughout the year?
तो सबसे कम वेरिएशन कहाँ पे मिलती है? जो एवरेज टेम्परेचर है इक्वेटर का, वो काफ़ी सेम सिमिलर से रहते थ्रू आउट द ईयर। सो वहाँ पे काफ़ी कम वेरिएशन मिलती है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? हमें बताना है इनमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट है। सो कैनेरी करंट इज द कोल्ड ओशन करंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ हमें डैम्स दी गए हैं, दूसरी तरफ रिवर्स दी गई हैं। हमें बताना है कौन सा डैम कौन सी रिवर पर है। हमें पता है भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज पर है, एंड जो नागार्जुन सागर डैम है वो हमारा कृष्णा रिवर पे है, एंड जो हमारा उकाई डैम है वो हमारा तापी से है। सो इन इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। 4 3 2 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ CDS 2 2013। फर्स्ट क्वेश्चन हमें वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है। टिपिकल लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर जनरली फर्टाइल? क्या जो हमारी लेटराइट सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है? नो, दे आर नॉट दैट मच फर्टाइल। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। लेटराइट सॉइल्स जनरली एक्सपीरियंस लीचिंग। यस, इट इज़ करेक्ट। सो जो हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर क्वेश्चन 1। Question 2 is southern part of France is famous for winemaking industry. Yes, it is correct. Southern part of France produces a variety of fruits due to मेडिटेरियन क्लाइमेट। वहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है वो लाई करता है, एंड उसके अराउंड ही फ्रांस लाई करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे काफ़ी सारे हमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 एंड बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज नॉट लैंडलॉक्ड? हमें बताना है इनमें से कौन सी जो अफ्रीकन कंट्री है वो लैंडलॉक्ड नहीं है। हमारी एंगोला जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया। भाई सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर, बायो रिसर्च। सो हमें बताना है कि ये साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। अब पेरियार कहाँ पे है? केरला में। दचिगाम जम्मू कश्मीर में। सरिस्का ये हमारा राजस्थान में है, एंड जो हमारा कान्हा है वो MP में है। सो ये हमारा केरला, केरला सबसे साउथ में आएगा। देन हमारा MP मीन्स कान्हा। सो 1 4। देन हमारा सरिस्का आएगा बिकॉज राजस्थान पहले आता है। देन हमारा जम्मू कश्मीर। सो 1 4 3 2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड? हमें वो ह्यूमिडिटी बतानी है जो कि परसेंटेज में हम मेज़र करते हैं। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका फॉर्मूला यही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल जो हमारे वेपर डेंसिटी है डिवाइड बाय जो हमारा सैचुरेशन वेपर डेंसिटी है इनटू 100। सो इसका ये फॉर्मूला होता है। सो ये परसेंटेज में निकल कर आती है हमारी। सो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चिनोक इज ए, चिनोक क्या है? एक चिनोक हमारी वार्म विंड है इन नॉर्थ अमेरिका। ये लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की, रॉकीज माउंटेन्स के पास मिलती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग इनको मिलाना है। जो सिल्क हमें पता है, चिकन जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है कहाँ की फेमस है? लखनऊ की। सो सी का तो हो गया हमारा 2। सो सी का 2 होते ही ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देन जो हमारी सिल्क साड़ीज़ हैं वो हमारी जो कांचीपुरम है वहाँ की फेमस है, एंड जो हमारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो हमारे जालंधर के फेमस हैं। एंड बचा यही ब्रासवेयर, ब्रासवेयर हमारा मुरादाबाद का फेमस है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्डिला इन नॉर्थ अमेरिका इज ए, जो ये कोर्डिलेरा है ये नॉर्थ अमेरिका का क्या है? ये एक माउंटेन सिस्टम है इन नॉर्थ अमेरिका। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन, जो हमारा एल्बिडो इफेक्ट होगा वो कहाँ पे हायर होगा? सो इट विल बी इफेक्ट हायर इन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। जो एल्बिडो इफेक्ट है ये एक मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। सो ये इसका एक मेजर होता है, एक नंबर में आता है। एंड ये अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में ही हायर होता है बिकॉज एट बोथ द टाइम जो सनरेज है वो स्लेंटिंग में होती है, ऐसे ऐसे फॉल करती है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज हिमालयन रीजन पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज? जो हिमालयन रीजन है
वो पुअर क्यों है हमारे मिनरल्स में? ऑप्शन ए इज हिमालय रीजन इज मेड अप ऑफ क्रिस्टाइन रॉक। ओके। डिस्प्लेसमेंट, ये पर कोई रीज़न नहीं हुआ कि मिनरल रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द डिस्टर्ब द अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स। यस, इट इज़ द करेक्ट explanation why Himalayan region is poor in mineral resources. Now move to next question. Composite volcanic cone is also called strata cone because of, इसको हम जो कंपोजिट वोल्केनिक कोन है इसको हम स्ट्रेटा कोन बोलते हैं बिकॉज अल्टरनेट ये ना मेड अप ऑफ बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शीट्स ऑफ लावा एंड pyroclastic materials. So it is option A will be correct here. Now move to next question. Amarkantak plateau in a Maikal Hills marks the origin of the, जो अमरकंटक है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अमरकंटक से हमें पता है नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन दिए गए, दूसरी तरफ लोकेशन दी गई है, हमें अब इनको मैच करना है। हम एलिमिनेशन से जाएंगे। हमें पता है नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है। सो कृष्णा रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? इस रीजन में। एंड हीराकुंड, हीराकुंड सबसे बड़ा डैम है, सो वो महानदी पे है इस रीजन में। एंड देन इट इज़ 3 और 4। ए का जो हमारा होगा वो 3 होगा एंड जो हमारा सी का होगा वो 4 होगा। वो किस में है? ऑप्शन बी में। सो ऐसे हम इसको एलिमिनेशन से करेक्ट ऑप्शन की तरफ आएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सोलर नोन occurs simultaneously at location with the same latitude. It is correct. One meridian which is directly under the sun experience solar noon at a given time. Okay, correct. Places having same longitude experience solar noon at different time. No, it is not correct. क्योंकि वो सेम टाइम पे ही, जो सेम लॉन्गिट्यूड पे होगा वो सेम टाइम पे ही सोलर नोन को एक्सपीरियंस करेगा। सो नॉट करेक्ट पूछा गया था। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर। Now move to next question. Oil is found in petroliferous rock. Which one among the following structure demonstrate an ideal trap? So हमें correct option बताना है यहाँ पे। So ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। फाल्ट जो हमारा फॉल्ट स्ट्रक्चर होगा वो डेमोन्स्ट्रेट करता है एन आइडियल ट्रैप फॉर दैट पेट्रोलीफेरस रॉक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब हमें दिए गए स्टेटमेंट बताने हैं नथुला पास से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत। यस। It was the main artery of the ancient Silk Road. It is also correct. It was reopened in 2006. It is also correct. इसको कब बिल्ड करा गया था? आफ्टर 1962 वॉर एंड पर इसको बीच में बंद कर दिया गया था एंड इट अगेन रीओपनड इन द ईयर ऑफ 2006. So all the three statement are correct. 1, 2 and 3. Option A will be correct here. Now move to next question. मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, जो हमारे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स है उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सो जो हमारे जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं आर द लार्ज ट्रेवलिंग एटमॉस्फेरिक साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड जो इनका डायमीटर होता है वो 2000 किलोमीटर तक होता है विद द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एंड दे आर जनरली फाउंड इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड सोइल, रेड सोइल का कलर जो होता है वो रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन कंपाउंड। जो रेड सोइल है वहाँ पे आयरन कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं। Now move to next question. Which one among the following state does not form part of नर्मदा बेसिन? सो जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे नर्मदा रिवर का कोई लिंक नहीं है। सो ऑप्शन नॉट फॉर्म पूछा गया था। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर नोन एज, जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब हमें बताना है वो कौन से हेमिस्फीयर है। सो डे एंड नाइट। जो हमारा एज ऑफ सनलाइट है hemisphere forms a circular boundary separating earth into a light half and a dark half. So वो डे एंड नाइट में डिवाइड करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्टर्लीज हैव देयर ओरिजिन्स इन, जो वेस्टर्लीज हैं उनका ओरिजिन कहाँ होगा? जो हमारे वेस्टर्लीज है वो फ्लो करती है बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर एंड दे आर, इनकी डायरेक्शन कहाँ से होगी? वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, तभी इनका नाम वेस्टर्लीज है जहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। एंड दे ब्लो सब ट्रॉपिकल हाई इन southern hemisphere. So option B will be correct option here. Now move to next question. Which one among the following is a sea without having a coastline?
हमें अब सी बताना है जिसकी कोई जो कोई लैंड से अपना बॉर्डर टच नहीं करता है। सरगासो सी, ये क्वेश्चन पहले भी आया सरगासो सी से रिलेटेड। सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर एंड इट लाइज इन द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशियन। So the last question is which one among the following in the which one among the following is the correct sequence of the rivers from north to south? अब हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रिवर्स को अरेंज करना है इन दैट डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। पहले दामोदर, फिर ब्राह्मणी, देन महानदी, देन तुंगभद्रा। हमने इनको नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये करेक्ट अरेंजमेंट होगी। So that's all for that part. In the next part, I will come with the question of geography of CDS 2014 and 2015. Thank you for watching. Thank you. Jai Hind.